rule for addition and subtraction for वेरिएबल, यानी वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल है। तो वेरिएबल का मतलब ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि एक्स, समझने के लिए हम ये समझेंगे पहले। अगर यहाँ पर एक थाली है और यहाँ पर एक थाली है, इस थाली में 2 मैंगो है, इस वाली थाली में 3 मैंगो है। अगर ये दोनों थाली एक साथ रख दी जाए और कोई पूछे कि टोटल कितने मैंगो है, तो आंसर क्या होगा? 5 मैंगो। यानी इसमें मैंगो नहीं ऐड हुआ, इसमें इसके आगे का नंबर ऐड हो गया 2 और 3, तो क्या हो गया? 5 मैंगो। अब अगर यहाँ मैंगो ना लिख के ये लिखता है कि यहाँ पर 2x है प्लस यहाँ पर 3x है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये x लिखा है ना, ये मैंगो के जगह पे लिखा है, और ये जो x है ये भी मैंगो की जगह पे। तो 2 मैंगो एंड 3 मैंगो, इसका मतलब सिर्फ नंबर आगे का ऐड कर देना है, 2 और 3 5x। तो ये हुआ इसका एडिशन। अगर यहीं पर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये हो जाए कि इस यहीं पर एक थाली में लिखा है, रखा है 2 मैंगो, और प्लस उसके बगल में एक थाली में रखा हुआ है 3 एप्पल। अब पूछेगा टोटल कितना है, क्या बताएंगे इसको? 5 मैंगो कहेंगे या 5 एप्पल कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंगो अलग होता है, एप्पल अलग होता है। कभी भी मैंगो में एप्पल को ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे ही बताना पड़ेगा 2 मैंगो 3 एप्पल, 2 मैंगो 3 एप्पल। टोटल क्या है? 2 मैंगो 3 एप्पल, क्योंकि मैंगो में एप्पल ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर जैसे लिखा है यही खुद इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंगो में एप्पल को ऐड नहीं किया जा सकता, दोनों अलग है। एक साथ में बोलेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग बोलेंगे। कभी भी मैंगो में एप्पल नहीं ऐड होगा, एप्पल में मैंगो नहीं ऐड होगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें कि ये जो मैंगो है वो x है, 2x, इसमें हम ऐड करना चाहते हैं 3y। देखो x का मतलब अगर मैंगो था तो y मतलब एप्पल होगा, कुछ अलग होगा, वही नहीं होगा। तो मैंगो में एप्पल ऐड नहीं कर सकते, इसलिए x में y ऐड नहीं कर सकते। x और y डिफरेंट थिंग है, इसलिए इसका आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा 2x + 3y। ठीक, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि अगर वेरिएबल क्या है? सेम। ठीक है, वेरिएबल क्या है? सेम। वेरिएबल अगर सेम है तो ही उसे क्या किया जा सकता है? एक दूसरे में ऐड करा जा सकता है, वरना नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल सेम है तो ही ऐड होगा, वरना नहीं होगा। और सेम का मतलब एकदम सेम। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं हम यहाँ पर 12x + 5x, क्या वेरिएबल सेम है? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। और अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल को नहीं ऐड करेंगे। जैसे ये कुछ ऐसा है कि 12 मैंगो + 5 मैंगो, तो कितना होगा? 12 + 5 17 मैंगो, ऐसे नंबर आगे का ऐड हो जाएगा। यहीं पर अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 12x + 5y, नंबर तो सेम रखा हमने वेरिएबल देखा, ये वेरिएबल x है, वेरिएबल y है। तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि अलग अलग वेरिएबल को कभी ऐड नहीं कर सकते, तो x में y ऐड ही नहीं करा जा सकता, तो इसलिए आंसर इसका यही हो जाएगा 12x + 5y, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक, नहीं ऐड कर सकते। अब एकदम सेम का क्या मतलब है? तो जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है 5xy + 3y। यहाँ पर अगर हम देखें तो y तो है, ठीक है, यहाँ भी y दिख रहा है, पर ये दोनों वेरिएबल, दोनों तरफ जो वेरिएबल लिखा हुआ है ये एकदम सेम नहीं है, ये एकदम सेम नहीं है। और जब तक एकदम सेम नहीं होगा, सेम कॉपी पेस्ट नहीं होगा, हम ऐड ही नहीं कर सकते। तो इसका भी आंसर जैसे है वही इसका आंसर है, नहीं ऐड कर सकते। ठीक, क्लियर है? ठीक, यानी और भी देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर दिया है 2 + x,
इसको क्या कर सकते हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, ये एक वेरिएबल है, इसकी अपनी वैल्यू हमने रखी नहीं, अगर रख देंगे तो कुछ हो जाएगा। दोनों अलग है, कभी ऐड नहीं करा जा सकता, तो इसका भी आंसर जैसे है वही हो जाएगा 2 + x, यही आंसर है। मतलब वेरिएबल में कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते। या फिर ऐसे लिख दे कि 2x + 5, तो भी ये अलग है, ये अलग है, अभी भी इसको ऐड नहीं कर सकते, यही इसका आंसर हो जाएगा 2x + 5। ये ध्यान रहेगा। यानी वेरिएबल के केस में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन सिर्फ तभी करा जा सकता है जब सेम हो। अब सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम समझें, सब्ट्रैक्शन 4 सब्ट्रैक्शन, यहां पर किसी बैग में, एक बैग है, एक छोटा सा बैग है, इस बैग में अब पहले से किसी ने 10 बॉल रखी थी, ठीक है, 10 बॉल। अगर इसमें से किसी ने 3 बॉल निकाल ली, कितने निकाल ली, 3, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या बचा, 7 बॉल, क्योंकि 10 बॉल्स थी, उसमें से 3 किसी ने निकाल लिया। दोनों में बॉल है, बॉल दोनों एक ही चीज है। पर अगर यहीं पर इसी बैग में अगर एक और बैग बना, यहां पर मान लो क्या था, 10 बॉल थी, कोई आके कहे कि इस बॉल से हमने 2 मैंगो निकाल लिया, निकालने का मतलब माइनस, क्या बॉल में से मैंगो निकाल सकते हैं, बॉल था, मैंगो कैसे निकाल सकते, दोनों डिफरेंट है, निकाल ही नहीं सकते। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हमारे पास टोटल क्या बचा, तो हमारे पास 10 बॉल - 2 मैंगो ही बचा, यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट केस में अगर हम एक एग्जांपल लिखें, फर्स्ट केस में कि अगर 10 बॉल था, उसमें से माइनस किया 3 बॉल, तो दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है, बॉल में से बॉल माइनस करना है। तो हम यहाँ पे बस नंबर माइनस होगा, 10 में से 3 माइनस हो तो 7 बॉल। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एकदम एग्जैक्ट पता हो जाना चाहिए कि कभी भी 2 डिफरेंट वेरिएबल को ना ही ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या होगा वही आंसर हो जाएगा, जैसे वैसे लिख दो साइन के साथ, तो 7 बॉल हो गया। लेकिन इस वाले केस में अगर हम लिखेंगे 10 बॉल - 2 मैंगो, तो इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करा जा सकता, यही इसका आंसर है, जैसे वैसे लिख दो, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर हम समझ लें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दोनों हो सकता है। वेरिएबल का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट से भी, और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल से भी। तो यहां पर एग्जांपल अगर देखें, 5x × 2y, इसको मल्टीप्लाई करने का क्या होता है कि सबसे पहले अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो गया। और x का y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है, तो मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं आएगा, तो दोनों एक दूसरे के बगल में ऐसे लिख दिया जाएगा, x × y करके, ना भी इंटू दो तो इंटू रहता है, ऐसे 10xy हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग है। अगर कोई बोलेगा 5 है उसमें, तुम 5 नहीं, यहां पर कोई वेरिएबल है, जैसे मल्टीप्लाई ऐसे लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई 5 इन x में 5 मल्टीप्लाई करो, तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा 5 और इंटू x। दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसके बीच में यहां मल्टीप्लाई है। जैसे अगर यहाँ 15 लिखा है तो ये कांस्टेंट है, ये 15 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 15 ही है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 15x लिखा है तो ये दोनों अलग है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमेशा है। ठीक, तो ये क्या था, वेरिएबल का कैसे मल्टीप्लाई होगा। अब यहीं पर अगर होता है ऐसे कि 2x मल्टीप्लाई 4, तो आंसर क्या आता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8, लेकिन x अकेले बच गया तो x को यहां लिख देंगे तो हो जाएगा 8x।
तो इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। डिवाइड में भी सेम रूल होगा, ठीक है। तो डिवाइड के लिए हम देख सकते हैं डिवीजन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे 12x था, इसको डिवाइड करना था हमें 3 से, तो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 12 को जब 3 से डिवाइड करते हैं क्या होगा आंसर 4, और x वैसे ही बच जाएगा, ठीक। अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसा होता है कि 12x डिवाइडेड बाई 3y, तब इसमें क्या होता, दोनों अलग वेरिएबल भी है तो इसको पहले से लिखते हैं 12x और डिवाइड को ऐसे भी लिखते हैं 3y। अब 3 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, लेकिन बाकी x y से डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 4x बाई y, डिवाइड में है, तो ये इसका डिवीजन का रूल है।